सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो मझली बेटी जो देवहूति हैं उनका चरित्र और वंश आपने श्रवण किया, जिनके घर में साक्षात परमात्मा कपिल रूप में प्रकट हुए और कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को शांक शास्त्र का उपदेश दिया। यहां भागवत का 3 स्कंद विराम होता है। 4th स्कंद यहां से प्रारंभ होता है, जिसमें पूरे 31 अध्याय हैं। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मनु की जो बड़ी वाली पुत्री हैं उनका नाम है आकुति। इनका जो विवाह हुआ है वो रुचिक प्रजापति के साथ में हुआ, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। इनके घर में साक्षात यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ है। सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति हैं, इनका जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को बिहाई गई, धर्म ने मूर्ति नामक कन्या के उदर से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, जो आज भी बद्री विशाल में नर नारायण भगवान विराजमान है। तो 13 धर्म को बिहाई गई, मूर्ति नामक पत्नी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। 1 अग्निदेव को बिहाई गई, 1 पितृगणों को बिहाई गई और सबसे छोटी वाली बेटी जो सती हैं वो हमारे भूत भावन भोलेनाथ के साथ बिहाई गई है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लेकिन सती के कोई संतान ना हो पाई। क्यों महाराज? क्योंकि एक बार प्रजापति दक्ष की सभा में हमारे भोले बाबा खड़े नहीं हुए, तो दक्ष इतना कुपित हो गया, भोले बाबा को श्राप ही दे दिया, मैं शंकर को श्राप देता हूं, इसको किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। लेकिन दक्ष ने क्या किया, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए कनखल में, हरिद्वार कनखल मां गंगा के तट पर एक पुनः यज्ञ का आयोजन कर दिया और उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भूत भावल भोलेनाथ को, हमारे नीलकंठ भगवान को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। जब सती मैया को पता चला इस बात का, तो सती मैया भोले बाबा से कहती हैं, स्वामी आप नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी, तो घर की बात समाज में आएगी। और महाराज जो कन्या होती है, जो बिटिया होती है, वो 2 जगह की निभाती है, मायके पक्ष की भी और ससुराल पक्ष की भी। आप मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊंगी, पिता को समझाऊंगी
उनको आपके पास लेकर के आऊंगी और पिता आपसे क्षमा याचना मांगेंगे और आपको भी यहां से सम्मान पूर्वक लेकर के जाएंगे। आप भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, तो आज ये बात घर में है, कल समाज में पहुंचेगी। देखो, ससुर दामाद के झगड़े में शंकर ने सती को भी नहीं भेजा। इसलिए महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए। भोले बाबा कहते हैं, देवी सती तुम वहां पर जाओगी और मेरा अपमान तुम्हें वहां दिखाई पड़ेगा और तुमसे सहन नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और देवी सती ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां पर हमें सम्मान ही ना मिले। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां हमारा अपमान हो रहा हो, नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया। भोले बाबा यहां एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी सती कोई बाण मार दे तो घाव तो होगा, लेकिन आजकल ऐसी ऐसी औषधियां आ गई हैं कि घाव भर जाएगा, चिन्ह भी मिट जाएगा। लेकिन देवी, वाणी के वाण जो होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। वाणी के वाण जब चलते हैं तो शरीर पर तो खैर घाव नहीं करते, लेकिन हां, मन पर बहुत बड़ा घाव कर जाते। इसलिए मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अच्छा, कोई बाहर का यदि हमें अपमानित भी कर दे, डांट भी दे, तो हमें इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना ही कोई यदि हमें, हमारा अपना यदि हमें भला बुरा कहता है तो दुख होता है। देखो, सबके सामने मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती करी। अपनों की ठोकर ज्यादा लगती है बाहर वालों से। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सावधानी से आप लोग सुने, कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? लोहा और सोना। सोना लोहे से कहता है, भैया लोहा, एक बात बता, पिटते हम दोनों हैं, तेरी भी पिटाई लग रही है, मेरी भी पिटाई लग रही है, पिटाई दोनों की लग रही है, लेकिन लोहा तू चिल्लाता बहुत है। चिल्लाता क्यों है? आपने भी देखा होगा, जब लोहार लोहे को पीटता है तो कितनी आवाज आती है, और सुनार सोने को पीटता है पता भी नहीं चलता। तो वही बात सोना लोहे से कह रहा है कि भैया पिटाई दोनों की समान हो रही है, लेकिन तू चिल्लाता बहुत है। चिल्लाता क्यों है? तब लोहा कहता है, लोहा कहता है, अरे भैया सोना, तू है सोना, मैं हूं लोहा। तू है सोना, मैं हूं लोहा। तू किसी और से पिटता है, लेकिन मैं तो अपनों से पिटता हूं। तू किसी और से पिटता है, लेकिन मुझे तो मेरे ही पीट रहे हैं। तुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा कि बाहर का कोई पीट रहा है, लेकिन मेरे तो अपने ही पीट रहे हैं मुझे। अब मैं कहां जाऊं?
चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं भाई। इसलिए तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे बचन कठोर।